आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आदर्श आर युवक हिंद व्यायामशाला ने भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं का दृश्य अपनी झांकी में सजाया है। बाजना बस स्टैंड स्थित श्री राधा कृष्ण व्यायामशाला में शिव बारात का दृश्य बनाया गया, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती पिता नंदी के साथ नजर आएंगे। कॉलेज रोड स्थित आरोग्य हिंद व्यायामशाला ने अपनी झांकी में शिव आराधना का मनमोहक दृश्य दिखाया है। आजाद क्लब की झांकी में कल्याणाग पर भगवान श्री कृष्ण को नृत्य करते हुए दर्शाया गया। इसी के साथ नव निर्माण हिंद व्यायामशाला, अनंत नारायण मंदिर, गुजराती सेन समाज सहित अन्य झांकियों और अखाड़े परंपरा और सनातनी संस्कृति को सम्मान देते हुए रात को चकाचौंध करेंगे। अनंत चतुर्दशी की रात शहर में रात जगा होगा। हजारों हजार दूधिया रोशनी की छटा बिखेरती नीलाभ्याम झांकियों का कारवां शहर की सड़कों से गुजरेगी, जिन्हें हजारों हजार आंखें निहारेगी। कोरोना लॉकडाउन के बाद शहर की परंपरा अनुसार निकलने वाली झांकियों की तैयारियां अंतिम रूप में है। जवाहर व्यायामशाला द्वारा अनंत चतुर्दशी पर्व पर विशाल गणेश विसर्जन जल समारोह निकाला जाएगा। जल समारोह में व्यायामशाला के करीब 2500 पहलवान अपनी शस्त्र कला एवं अद्भुत शारीरिक दक्ष कला से परिपूर्ण हिरन अगेंस प्रदर्शन करेंगे। भाई बच्चों बड़ा बदमान राम जी मारने हैं। जवाहर व्यायामशाला के अध्यक्ष गौरव जाट के मुताबिक विगत 25 वर्षों से जवाहर व्यायामशाला द्वारा झांकी एवं अखाड़े का प्रदर्शन किया जा रहा है। रतलाम की जीवन रेखा सज्जन कपड़ा उद्योग के अचानक बंद होने से रतलाम की जनता मिल से निकलने वाली झांकी से वंचित हो गई। तब व्यायामशाला के संस्थापक कुश्ती कला के आदर्श रतलाम केसरी नारायण पहलवान ने व्यायामशाला की ओर से झांकी और अखाड़ा निकालने की परंपरा को कायम रखा। झांकी में नटराज के रूप में भगवान शिव की विशाल मूर्ति प्रभामंडल में अंधकार के प्रतीक अवस्मार पुरुष पर चरण रखकर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य में भगवान शिव की पांचों क्रियाओं सृष्टि, निर्माण, स्थिति, संहार एवं तिरोभावना का समावेश है। इनके दर्शन को ब्रह्मा, विष्णु जी, पार्वती जी एवं इंद्रगण निहारते हुए दर्शाए गए। झांकी की आकर्षक विद्युत सज्जा 50,000 छोटे मोटे बल्ब से की गई। साथ ही बैंड एवं ढोल भी जल समारोह में प्रस्तुति देंगे। निकलने वाली झांकी और अखाड़े के नेतृत्व दौलत पहलवान, सुरेश जाट, वैभव जाट, गौरव जाट, सूरज जाट, अंबर पहलवान, मयंक जाट, अभिषेक जाट, अमन पहलवान, सत्यदेव मलिक, ईश्वर बाबा, जगदीश पहलवान, गज्जू पहलवान करेंगे। इस बार क्योंकि 2 साल बाद कोरोना हटा है और इस बार बिना पाबंदियों के साथ जो है अनंत चतुर्दशी झांकियाँ निकलेगी। अखाड़ों में किस तरह की तैयारियां हैं? जोश है युवाओं में इस बार बड़ी संख्या में दिख रहे हैं अखाड़े के अंदर। जी बिल्कुल, विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण व्यायामशाला में पाबंदी थी। व्यायामशाला अखाड़े निकल नहीं पाए थे और 2 साल बाद में आज जो माहौल बना है उससे वाकई युवाओं में और कई जो बुजुर्ग जो अखाड़े में वरिष्ठ जन थे उनमें भी काफ़ी उत्साह है और नई संख्या में भी नए बच्चे भी भर्ती हो रहे हैं। वो भी हथियार सीख रहे हैं, मलखम सीख रहे हैं। काफ़ी उत्साह है और इस बार काफ़ी उत्साह के साथ में इस बार व्यायामशाला निकलेगी। क्या कुछ संख्या अपने अखाड़े में रहेगी इस बार करतब दिखाने वालों को?
हर बार लगभग 1,500 से 2,000 रहती है और इस बार भी अनुमान है कि 2 वर्ष बाद में जो अखाड़ा निकल रहा है उस वजह से हमारे व्यायामशाला की संख्या 2,500 से 3,000 होने की संभावना है। देखने में आ रहा है छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं। कहाँ से किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के जो हैं इस अखाड़े में प्रदर्शन दिखाएंगे इस बार? हमारे व्यायामशाला में सबसे कम उम्र के 5 साल के बालक हैं और अधिकतम वैसे तो 80-90 साल के वरिष्ठजन भी हैं, वो हथियार का प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में शहर में भी कांग्रेस कमेटी ने पदयात्रा निकाली है। कांग्रेस ने 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। पूरे देश में जन जागृति लाने के उद्देश्य से सभी जिला एवं ब्लॉक कमेटियों द्वारा अपने क्षेत्रों में समर्थन में पदयात्रा निकाली जा रही है। इसी तारतम्य में गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांग्रेस पार्षद दल द्वारा पदयात्रा सुबह स्थानीय सुभाष नगर चौराहे से निकाली गई। शहीद चौक पर पहुंची यात्रा में शरीक नेताओं ने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। पदयात्रा में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, पारस सकलेचा, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट, श्रीमती यास्मीन शेरानी, रजनीकांत व्यास, कमरुद्दीन कछवाया, बसंत पंड्या, विजय सिंह चौहान, महीप मिश्रा सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। किस तरह की आज रैली निकाली गई, किस तरह के लोग? आज कल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा 7 तारीख से कल कन्याकुमारी से प्रारंभ करी है, जो पूरे लगभग 2 माह चलकर कश्मीर पर जाकर समाप्त होगी। उस यात्रा के माध्यम से वो देश की अखंडता के लिए सभी से अपील करने वाले हैं, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अपील करने वाले हैं और सभी लोगों की समस्याओं को जानने वाले हैं। उस यात्रा के समर्थन में आज रतलाम शहर के कांग्रेस जन ने सड़क पर उतरकर उस यात्रा का समर्थन किया है और जब भी मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश होगी रतलाम के कांग्रेस जन उसमें पूरी ताकत से भाग लेंगे। ये अपील करने के लिए आज हम सड़कों पर उतरेंगे। इतिहास का साक्षी रियासतों के समय के राजमहल की वर्षों से उपेक्षा की जा रही है। करीब 350 साल पुराने इस राजमहल का अब तक अधिग्रहण नहीं होने से इसकी बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर लगी रही, जिन्हें राजमहल के अंदर और बाहर का स्वरूप कर गया। दरबार हॉल के सामने वाली जमीन पर भी भूमाफियाओं की नजर है, लेकिन इस जमीन को यहाँ 32 सालों से होते आ रहे गरबा महोत्सव ने बचा कर रखा। पुरातत्व के इस सम्मान के लिए शहर की राजनीति से लेकर प्रशासन और सरकार अब तक खुदा चला बजे घना की तरह ही नजर आ रही है। नगर निगम ने तो दरबार हॉल के सामने साइड वाली जमीन पर तो सुलभ शौचालय निर्माण शुरू कर अपनी मानसिकता के रूबरू करवा दिया, लेकिन राजमहल को बचाने में लगे उन संघर्षशील लोगों ने निगम के उक्त निर्माण को फिलहाल तो रुकवा दिया है। सुरेश दभाई, आप पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं यहाँ हाँ, पे। मेरी मिसेज पूर्व पार्षद रह चुकी है और मैं पहले संयोजक मंडल के पिछले 32 साल से यहाँ पे गरबे करा रहा हूँ और सिर्फ महल को ये जो जगह है इसको बचाने के लिए हम 10 साल से मेहनत कर रहे हैं कि सिर्फ इसके लिए हम लोगों को हाथ पैर जोड़ के मेहनत करके भीख मांगते हैं और गरबा कराते हैं। इस जगह के लिए कि इससे लोगों की पूरे रतलाम शहर के भूमाफिया की निगाह इस पूरे ग्राउंड पे जगह के लिए और हमने उसको बचाने के लिए हम लोगों के हाथ पैर जोड़ जुड़ा के और चंदा करके ना ये कार्यक्रम करा रहे कि ये जगह बच जाए। और ये अच्छा काम अगर नहीं उनको लोगों को अच्छा लगता है, नगर निगम और रतलाम शहर के सभी गणमान्य नागरिक और जितने भी समझदार जनता है उनको ये सोचना चाहिए अगर अच्छा काम है तो सुलभ कॉम्प्लेक्स है या पूरी यहाँ पे 2-3 डलवा लो और 20-30 रुपये हर के ले लेटरिन बाथरूम ने सब ये पूरी सुविधा इतनी जगह है यहाँ पे। पहले ही तो इनने नगर निगम ने यहाँ पे पूरे शहर की पार्किंग व्यवस्था कर चुके हैं। पूरी पार्किंग पूरे शहर के चांदनी चौक तक के लोग यहाँ पे आके गाड़ियाँ रखते हैं, इसकी कोई सूद नहीं ले रहा। बस उनको तो खाली बस अपनी जगह दिख रही है और कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस की वजह तो रजिस्ट्रार ऑफिस तो कल चल जाएगा। ये सुलभ कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे? आज आपने काम रुकवाया है, किसका काम रुकवाया है, काय का काम है? ये शौचालय का कार्य चल रहा है, जेंट्स और लेडीज़ का। नगर निगम द्वारा वर्क आर्डर पे काम दिया गया 99,000 के ऐसे और 350 साल पुराना राजमहल है ये और अधिक भी हो सकता है। यहाँ पे 32 साल से पहले संयोजक मंडल गरबा कर रहा है और आज अचानक ही अंदर आए तो ध्यान में आया कि ये शौचालय बन रहे हैं यहाँ पर। किस बेस पे नगर निगम बना रही है? नगर निगम के अंडर में तो ज़मीन आती नहीं है ये। अगर नगर निगम के अंदर आती हो तो कोई बात नहीं। उधर हमारे शहर के विधायक जी राजमहल को सुंदर करने की बात कर रहे हैं, तो शहर के विधायक जी की कोई किसी प्रकार से सम्मान स्थिति तो रखना चाहिए ना नगर निगम को, कि नहीं रखना चाहिए?
आगे आप क्या करेंगे? आगे अभी काम बंद कराया है, अब बंद ही रहना चाहिए। यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बना के शौचालय क्या करेंगे? कह रहे हैं कि पंजीयन कार्यालय के लिए, तो पंजीयन कार्यालय के लिए अंदर ऑलरेडी मूत्रालय बने हुए हैं, उसको अच्छा और फर्नीचर लगा के कांच वाँच लगा के सुंदरता बना दे। कम से कम ये एक तरफ कहते हैं राजमहल को अधिग्रहण करो, राजमहल की गेट का कलर करना है। अगर ये वार्ड नंबर 40 में अगर इस प्रकार से राजमहल में हो रहा है तो 5 साल पहले पार्षद रहे सुरेश जी दवाई के घर से, श्रीमती उनके चाहते तो वो भी कर सकते हैं। पहले सहयोग मंडल के अध्यक्ष भी है वो गरबे के, पिछले 32 साल से कर रहे हैं। आज ये पहले सहयोग मंडल अगर ये कार्य कर रहा है गरबे का, इसकी वजह से ये जगह बची हुई है, वरना ये भी टुकड़ों में विभाजित होकर बढ़ जाती है और बढ़िया महल में छोटे छोटे महल बन जाते हैं। भू माफिया शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मोटा आवंटन खर्च होने के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधर सकी है। वार्ड नंबर 11 के मोहन नगर स्थित हिटेश्वर महादेव मंदिर के पीछे का यह नजारा देखिए। निगम प्रशासन कचरा घर समाप्त करने की बात करता है, लेकिन अब भी कचरा घर जस का तस है। खुले मैदान में कचरे के ढेर, आवारा पशुओं का जमावड़ा व बदबू ने इस क्षेत्र को प्रदूषित कर दिया है। दूसरी तरफ खुली इस जमीन को कार मालिकों ने अघोषित पार्किंग स्थल बनाकर अपने वाहन खड़े कर दिए हैं, जो परेशानी का कारण बन गया है। वार्ड 11 की ध्वस्त होती सफाई व्यवस्था को लेकर स्वयं वार्ड पार्षद परेशान हैं, क्योंकि निगम के मस्टर में जितने सफाई कर्मी बताए जाते हैं उतने कभी वार्ड में नजर नहीं आते। वार्ड पार्षद बलराम भट्ट ने बताया, सफाई करने कोई नहीं आ रहा, जिसे सफाई कर्मचारी वार्ड में बताए गए उतने नहीं आ पाते। बलराम भट्ट। आप यहाँ के पार्षद हो, ये कचरा कितने दिन से पड़ा हुआ है, क्यों इस कारण से नहीं उठा पा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? ये कचरा कुछ पहली समस्या तो है कि कचरा कुछ लोग भी करते हैं, लोगों को मना कर रहे हैं हम कि कचरा मत डालो। और दूसरा ये कचरे की बार बार वहाँ ऊपर भी शिकायत करते हैं, कचरा उठाते नहीं है। मेरे यहाँ पे कर्मचारी भी कम है, कर्मचारी की भी मैंने कल लेटर दे दिया है। 24 कर्मचारी बराबर आते नहीं हैं, 6-7 एक कर्मचारी आ रहे हैं यहाँ पे। मेरा निवेदन है कि कर्मचारी भी वहाँ अधिकारी दबाव दे, कर्मचारी भी यहाँ पे आए। और ये जो कचरे की समस्या है, इसका तो मैंने पहले वो बात अवगत करा दिया है कि पूरा वार्ड में इस प्रकार गंदीवाड़ा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं, कर्मचारी की बहुत कमी है। एक तरफ कमिश्नर साहब कचरा मुक्त करना चाह रहे हैं, कचरों के ढेर मुक्त करना चाह रहे हैं, और आप कई निगम अधिकारियों से रिक्वेस्ट करें, वो सुन नहीं पा रहे। से क्या कारण, क्या समस्या आ रही है? ये समस्या तो निगम अधिकारियों को मालूम होगी कि क्या कर्मचारी नहीं है कि क्या है। अब कर्मचारी 24 है तो पहुँचाया जाए मेरे यहाँ पे। कर्मचारी आएंगे तो मैं खुद साथ में रह के उनके काम कराऊँगा। यहाँ के पास में बड़े बड़े मंदिर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे आए दिन आने वाला समय भी नवरात्रि का समय हो रहा है, गुरु भी यहाँ पे अच्छा खिलाया जाता है। मेरा यूँ कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाए, यहाँ बोर्ड लगा दिया जाए कि कचरा ना डाले, तो रहवासी लोग भी नहीं डालेंगे। और अपने ये जो निगम के कर्मचारी ये 2-1 दिन में, वो 1 आध दिन में जैसे भी पूछा के रोज साफ सफाई करवा दे तो बढ़िया रहे। शहर में डाली गई सीवरेज लाइन ने व्यवस्था चौपट कर दी है। जब व्यवस्था बिगड़ गई तो ना ठेकेदार ध्यान दे रहा है और ना ही नगर निगम प्रशासन। सीवरेज लाइन चेंबरों से बाहर आ रहा गंदा पानी पेयजल लाइन में मिलकर समस्या का कारण बन रहा है। बिरियाखेड़ी क्षेत्र में करीब 1 महीने से सीवरेज का पानी पेयजल लाइन में जाने से पानी प्रदूषित हो गया, जिससे रहवासी अब पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। चेंबर से बाहर आ रहे इस गंदे पानी ने वातावरण भी दूषित किया है, क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया। मेरा नाम रशीदा। कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये बिरियाखेड़ी। ये किस तरीके की समस्या आ रही है आपको? सर बोले ये इसका पानी आ रहा है, इसका ये जो बना है ना चेंबर, अभी इसके अंदर से पानी आ रहा है, तो पानी भी नहीं भर सकता। नल के पाइप में पानी जा रहा है, गंदा पानी। 1 महीना हो गया, पर 1 महीने से परेशान हो रहे हैं। आपने किसी अधिकारी वगैरह को सूचना दी है? हाँ, जबरदार साहब को बोला था हमने, तो अभी आए नहीं, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। मनोज भी आए यहाँ हमारे जो साफ़ सफाई करते हैं, उनको भी बोला 2-3 बार। वो कह रहा मेरा काम नहीं है, बोले ये जो चेंबर खोद के गया वहाँ जाके अधिकारी से बात करो। किस तरीके की आपको यहाँ पे समस्या आ रही है? किस समस्या यूँ आ रही है साहब का, वो सेफ्टी टैंक का पानी और नल का पानी तो मिक्स हो रहा है, पीने का पानी नहीं, तो और उसमें कीड़ा पड़ रहा है पानी में।
तो पानी कैसे पिए हम? नल का पानी और सेप्टिक टैंक का पानी तो मिक्स हो रहा है। कम से कम महीना भर हो गया हमारा। बाहर निकल के हमारे घर के सामने आ रहे बच्चे पैर लेके घर में आ रहे। हाँ तो बोल रहे हैं साहब को बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे, गंदे पैर घर में ला रहे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर रहमतनगर में मारपीट हो गई। हादसे में एक 16 वर्षीय किशोर घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट में घटला कॉलोनी निवासी समीर राव पिता राजू राव मराठा घायल हुआ है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। किस बात को लेके हुआ था? किसने अब तक हमला करा? पुरानी बात था। पुराने विवाद की वजह से। किन लोगों ने काई से मारा आपको? के पाइप थे, पंच था, कड़ा वड़ा, ईंटों थे और पाइप से लेके। कहाँ के रहने वाले हो? स्टैटी ऑफिस, जेल से स्टैटी ऑफिस। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी भगवान श्री गणेश के गणेशोत्सव का यह पर्व में अब सिर्फ एक दिन शेष बचा है। जगह जगह मंगल मूर्ति की आरती की जा रही है। गुजरी रात गौशाला रोड पर चल रहे उत्सव में बच्चों के बाल मंडल ने बप्पा मोरिया की आरती की। गंगा सागर क्षेत्र में युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट ने श्री गणेश जी की आरती उतारी। मीराकुटी क्षेत्र में गणेशोत्सव समिति के तहत चल रहे उत्सव में मयंक जाट ने रहवासियों के साथ आरती की। जय गणेश देवा, जय गणेश श्री गणेश, जय गणेश देवा। हे माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। नया गांव जनता नगर में भी उत्सव मनाया जा रहा है। विनोबा नगर स्थित महाकाल चौराहे पर रतलाम राजा महोत्सव में मयंक जाट के आतिथ्य में आरती हुई। पीएनटी कॉलोनी में महाबली हनुमान सेवा समिति ने मयंक जाट की उपस्थिति में आरती की। जवाहर नगर 432 चौराहे पर मयंक जाट की उपस्थिति में आरती की गई। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।